उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड। तो ब्लड जो है आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में हमारे हर सेल तक जो है डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। चाहे वो फूड हो, वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, सेल से दूर ले के जाने का काम या सेल तक जो है सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम ये ब्लड का काम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि ब्लड के थ्रू किस तरह से मटेरियल्स जो हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन ब्लड का बताया हुआ है कि वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन ये है कि इस डिफरेंट मटेरियल्स को हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाना होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से मटेरियल्स हैं? द मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड आर डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाती है उसके बाद उसने बॉडी के हर सेल तक जाना होता है, तो ये डाइजेस्टिव फूड को भी ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी को जो है हमारे बॉडी के हर सेल को चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी का वेस्ट है, तो इसको जो है हमारी बॉडी से रिमूव करवाने में भी जो है ब्लड का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट और वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको सेल से दूर लेके जाना है, तो इनको भी जो है ब्लड लेके जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। और हीट जो है हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट में बनती है के रिज़ल्ट में बनती है। तो हीट भी जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम ये भी ब्लड का है। तो इन सब की डिटेल देखते हैं बारी बारी। फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। नंबर 1 आपको जो फंक्शन ब्लड का नज़र आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद जो है ये डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के हर सेल तक जो है वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द टिश्यूज़ आर सिंपल शुगर्स, ठीक है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं उनमें सिंपल शुगर्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाइटामिन और साल्ट्स वगैरह, ये ब्लड के थ्रू जो है हमारे टिश्यूज़ तक जाते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड एंड सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो हैं हमारे ब्लड के अंदर अमीनो एसिड को और सिंपल शुगर्स को एब्जॉर्ब करवाती हैं। इसके अलावा फैटी एसिड जो कि फ़ैट्स वगैरह की डाइजेशन के बाद बनते हैं, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द लेक्टियल्स, ठीक है। लेक्टियल्स जिस तरह हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करता है, इस तरह से जो है लेक्टियल्स जो है लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर मौजूद होती हैं। तो फैटी एसिड जो है इनको स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर जो लेक्टियल्स मौजूद हैं ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे रेड ब्लड सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होती है जो उनको रेड कलर भी देती है, ठीक है। इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बाइंड करता है, मिलता है, और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है इनको ट्रांसपोर्ट करने में रेड ब्लड सेल जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन फिर हमारी बॉडी के हर सेल तक और हर टिश्यू तक जाती है, ठीक है। फिर जब सेल्स तक ये जो है ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में पहुंचता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करके टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद है नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी का वेस्ट है। जब भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी फूड का ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का जो है वो वेस्ट है। तो ये हमारी बॉडी से जो है हमारे टिश्यूज़ से हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स में हम जब ब्रीथिंग के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से मूव आउट हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने के जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के जो है वो 3 वेज़ हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर। नंबर 1 है इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। टिश्यूज़ से हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ब्लड के अंदर वेस्ट होता है, उसके साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयंस बनाती है, और फिर जब ये लंग्स में जाती है
है तो बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। इसके बाद है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोजाई हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो मिलती है और फिर जब ये लंग्स में पहुंचती है तो ये कार्बो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे लंग्स में जो है जब जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो के और फिर हमारे लंग्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो हमारे डायरेक्टली हमारे प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है उसमें डिज़ोल्व होती है, ठीक है, और फिर हमारे लंग्स तक जाके हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के रिज़ल्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं, तो उन वेस्ट को भी हमारे सेल से जो है वो रिमूव होना होता है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल जो भी हैं वो हमारे सेल से एक्सक्रीट हो के जो है हमारे ब्लड में पहले डिज़ॉल्व होते हैं और फिर ब्लड जो है उनको हमारी किडनीज तक लेके जाता है, ठीक है, थ्रू ब्लड कैपिलरीज। और फिर ये सारा का सारा जो वेस्ट है ये हमारे ब्लड से फ़िल्टर आउट होता है, ठीक है, और फिर जो है किडनीज इसको हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं इस वेस्ट को, और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस रह जाते हैं या एक्सेस जो वाटर रह जाता है वो दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स आपको पता है केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजेस पहुंचाते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के थ्रू। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द टारगेट सेल्स, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब है वहाँ वो जगह जहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं। तो हर हार्मोन जो है वो एक ख़ास ग्लैंड में बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारी मसल और जो बोन्स है उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, ठीक है। तो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, यानी जिस जगह पे बनते हैं, जिस ग्लैंड में बनते हैं वहाँ से ये जब जिस टारगेट सेल में इन्होंने जाना होता है ये ब्लड के थ्रू जाते हैं। टारगेट सेल क्या होते हैं? वो ख़ास सेल जिन पे जो है हार्मोन्स ने एक्ट करना होता है। तो हर हार्मोन जो है वो हर सेल पे एक्ट नहीं करता, ठीक है। और स्पेसिफिक जो सेल्स जिन पे हार्मोन का एक पार्टिकुलर हार्मोन ने एक्ट करना होता है उसको हम टारगेट सेल कहते हैं, ठीक है। ईच हार्मोन एक्ट अपॉन ओनली दो सेल विच हैज़ स्पेसिफिक रिसेप्टर। और जब हार्मोन ने टारगेट सेल जिन पे इसने काम करना होता है ये वहाँ पे जाता है, ठीक है। और हर हार्मोन के ऊपर हर सेल के ऊपर एक ख़ास रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर आके हार्मोन्स अटैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एक ख़ास किस्म की जो है ख़ास लॉक को ओपन करती है, दोनों का स्ट्रक्चर कम्प्लीमेंट्री होगा तो की जो है वो लॉक को ओपन करेगी। इसी तरह हर हार्मोन जो है हर सेल पे एक्ट नहीं करता, वो जिस ख़ास सेल पे उसने काम करना होता है उसको टारगेट सेल कहते हैं। उस टारगेट सेल के ऊपर एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं जो कि हार्मोन के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है। तो हार्मोन जाके उन्हीं टारगेट सेल पे जो एक्ट करेगा जिसके साथ उसके जो है वो स्ट्रक्चर मैच होगा, ठीक है। इसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। द सेल्स विच आर एक्टेड अपॉन बाय हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट सेल। और वो सेल जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर हार्मोन का अफेक्ट होता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारी मसल्स में और हमारी जो बोन्स हैं उन पे एक्ट करेगा, ठीक है, उनके सेल्स पे एक्ट करेगा इस तरह से। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो हीट जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके रिजल्ट में हमारी बॉडी में हीट भी बनती है, ठीक है। तो हीट को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ब्लड का है, ठीक है। तो ब्लड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो हमारी बॉडी में कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान जो है वो ब्लड के थ्रू जो है हमारी बॉडी में हीट का जो लेवल है वो बैलेंस होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड जो है हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी का, ठीक है, उस टाइम क्या करता है जो हीट होती है उसको जो ब्लड है वो स्किन तक जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड जो है वो हमारी बॉडी की हमारी स्किन में पहुंचता है तो स्किन से जो है वो हीट जो है हमारी सराउंडिंग में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारी बॉडी का जो इंटरनल
टेम्परेचर है वो लो होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो स्किन तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हीट लॉस बॉडी से नहीं होती, ठीक है, और बॉडी के अंदर हीट जो है वो कंज़र्व हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमारा जो ब्लड है ये हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और बॉडी कैन कंट्रोल हीट एक्सचेंज एट इट्स सरफेस विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है, थ्रू ब्लड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स को ब्लड जो है हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करता है, और इस तरह जो है हमारी लाइफ को मेंटेन करने में और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब पहुंचती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का वेस्ट है, तो बॉडी सेल से जो भी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है और फिर हमारी बॉडी से आउट होती है। इस तरह हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू टारगेट सेल में जाके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल जो है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो है पहले हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और फिर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम सेल तक पहुँचाता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी मटीरियल्स जो हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हमारी बॉडी का जो वेस्ट है ये ब्लड के थ्रू हमारी किडनीज़ में जाता है। किडनीज़ इनको फ़िल्टर आउट कर देती है और बाकी जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्सॉर्ब करवा लेती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में ये टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो ब्लड वेसल्स जो स्किन में वो डायलेट करेंगी, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ चला जाएगा और हीट जो है वो फिर स्किन के थ्रू सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी तो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, ठीक है, और लेस ब्लड फ्लो होगा नियर स्किन और लेस हीट लॉस होगा और बॉडी की हीट जो है वो कंज़र्व होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।